गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी तासिका में आपका स्वागत। पिछले सेशन में हमने वारिस कौन इस कहानी का पूर्वार्ध पढ़ा। राजा ने अपने चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने दिए थे। पहली राजकुमारी ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने उसे संदूकची में संभाल कर रखा। चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा डाला। पर तीसरी बहन थी, उसने सोच विचार करके उन दानों को पीछे वाली जमीन में बो दिए। पौधे तैयार हुए, दाने निकले और 5 वर्षों में ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। राजा ने 5 साल बाद फिर चारों बेटियों को बुलाया और वे दाने मांगे। बड़ी राजकुमारी ने उसने जैसे सोचा था वैसे ही किया। वह भंडार घर गई और वहां से दाने ले आई और राजा को दे दी। जब राजा ने उसे कड़क कर पूछा तब उसने सच्ची बात बता दी। आगे राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल की खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। अब बारी थी तीसरी राजकुमारी की। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। अब बारी थी चौथी राजकुमारी की। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना, यह एक मुहावरा है। देखो बच्चों, राजा ने अपने चारों बेटियों से जब पूछा तो पहली बेटी से तो उसे निराशा ही मिली। दूसरी राजकुमारी ने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे, पर 5 वर्ष में यह दाने सड़ गए थे। यह तो अनाज है, अनाज कभी अच्छा रह सकता है? इन 5 वर्षों में वे दाने सड़ गए। तीसरी राजकुमारी ने उत्तर दिया कि मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी। चौथी ने तो बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया था। वह कहती है कि आप पिताजी कौन से चक्कर में पड़ जाते हैं? गेहूं के दाने मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। राजा को सभी के उत्तर से बड़ी ही निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद का अर्थ है आशा। तीसरी बेटी ने ही जवाब दिया था कि मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगी। अब राजा को इन चारों बेटियों में से तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? चक्कर लगाना का अर्थ है घूमना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखो, राजा यह जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक है कि ये वे दाने कहाँ हैं, और इसलिए वह बेटी से पूछता है कि तुमने वे दाने कहाँ रखे हैं? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। बालियां का अर्थ है गेहूं, जवार, बाजरे आदि के पौधों का वह भाग जिसमें से दाने निकलते हैं। देखो, जब राजा ने गेहूं की फसल देखी तो उसकी बालियां हवा में झूम रही थी और मानो वे बालियां राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने
जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया। गले लगाना, प्यार से मिलना। राजा बहुत ही खुश हुआ है और उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब वारिस। राजा यही चाहता था। राजा की परीक्षा में चारों बेटियों में से तीसरी बेटी सफल हुई। राजा ने इसलिए तो परीक्षा ली थी कि अपने चारों बेटियों में से कौन राजपाट संभालने के लायक है ये वो जान पाए। और तीसरी बेटी इस परीक्षा में सफल हुई और राजा ने उसे ही उत्तराधिकारी मतलब वारिस बनाया। बच्चों, कठिन शब्द के अर्थ मैं फिर से दोहराती हूँ। उम्मीद, उम्मीद का अर्थ है आशा। चक्कर लगवाना मतलब घूमना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। बालियां, बालियां का अर्थ है गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि के पौधों का वह भाग जिसमें से दाने निकलते हैं। मुहावरे, चक्कर में पड़ना मतलब दुविधा में पड़ना। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना। देखो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखिका विभा रानी हमें जीवन में सफलता पाने का मूल मंत्र बताती है। वह कहती है कि किस तरह हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें हमारी सूझबूझ और अक्लमंदी का उपयोग करना चाहिए। जीवन में हमें समझदारी के साथ समय और साधनों का सदुपयोग कर विकास की ओर बढ़ना चाहिए। यही इस कहानी द्वारा मिलने वाली सीख है। बच्चों, अब हम स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे। उत्तर लिखिए। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रखा। तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिए। चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा डाला। प्रश्न 2, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरा, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तीसरा वाक्य, राजा ने हैरानी से राजकुमारियों की ओर देखा। और चौथा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। ये वाक्य हमें उचित घटनाक्रम लगाकर फिर से लिखने हैं। उत्तर, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। और चौथा, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। प्रश्न 3, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला, जरूर इसके पीछे कोई डैश होगा। उद्देश्य, हेतु, मकसद। जवाब है मकसद। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। 2, सौ में उन्हें डैश खा गई। भिगोकर, भुनवाकर, पकाकर। जवाब है भुनवाकर। सौ में उन्हें भुनवाकर खा गई। तीसरा, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश हो। रानी, युवराज्ञी, उत्तराधिकारी। जवाब है उत्तराधिकारी। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। इसे तुम अपने पास रखो। डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 4, 5, 7। जवाब है 5। इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, परिणाम लिखिए। पहला, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम।
वे दाने लाखों लाख दानों के रूप में हरे भरे खेत में हवा में झूम रहे थे। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। जवाब है दाने सड़ गए थे। चौथा प्रश्न, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया कि वे दाने भंडारघर से लाई है। बच्चों, आज हम यही रुकेंगे। धन्यवाद।